नमस्कार दोस्तों, आज ईएमएस सिस्टम की लिफ्टिंग एंड मूविंग का चैप्टर नंबर 4 हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे। क्या होता है लिफ्टिंग एंड मूविंग? बिना लिफ्टिंग मूविंग के ईएमएस सिस्टम चल ही नहीं सकता। जब तक मरीज आपके सिस्टम में लोड होके हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा तब तक उपचार संभव नहीं है। दोस्तों, लिफ्टिंग एंड मूविंग को हम 3 कैटेगरी में छांट के करते हैं। मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हुआ, किसी ने देखा, कॉल किया, वो कॉल जाएगी कॉल सेंटर में डिस्पैचर के पास। वहां से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, जैसे पेशेंट का नाम क्या है, एज कितनी है, कहां पर है, क्या हुआ है। डिस्पैचर कॉल आपको ट्रांसफर करते हैं। वही जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन का ब्लेंडर था वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है कि मरीज की ये पोजीशन है, ये नाम है, ये एज है, इस स्थान पर है। आप अपनी एम्बुलेंस को लेके पहुंचते हो। वो एक्सीडेंट, इंसिडेंट, सीन होता है। एक्सीडेंट कहां होता है? कहीं भी, एनीवेयर, एनी टाइम, कहीं भी किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। तो मैंने कैटेगराइज किया है बच्चों, सीन। वह सीन हो सकता है आपके हॉस्पिटल का, ऑफिस का, स्कूल, प्लेग्राउंड, जिम, कहीं हम भ्रमण करने गए हैं, वहां भी पार्क में भी हो सकता है, रोड पार करते समय हो सकता है, जाते समय एकदम चक्कर आए, गिर गए, सर फट गया। तो सीन कहां है? कहीं भी। उस पेशेंट को हम अपने उपकरणों द्वारा उठाते हैं और मरीज की समस्या को देखते हुए उन्हीं इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं जो उसके लिए लाभदायक है। ऐसे ही किसी में भी उठा के ले नहीं जा सकते, उसके लिए गाइडलाइन बनी हुई है, तभी हमें जाना है। ऐसे नहीं गए, किसी पेशेंट लोड किया एंड गो, एम्बुलेंस का सायरन बजा दिया, मरीज के घर वाले उसे उठा के ले आए। हो सकता है कि उस समय सही हो जब वो एक्सीडेंट हुआ था, उठाने में गड़बड़ी हो गई हो। इसलिए हमें ध्यान रखना है लिफ्टिंग मूविंग करते समय। आज का यही हमारा उद्देश्य है कि किसी भी मरीज को ऐसे ना उठाया जाए जिससे उसकी समस्या आपके उठाने से बढ़ जाए। तो हम पेशेंट को उठाते कैसे हैं बात करेंगे, लेकिन सेफ टू हॉस्पिटल। अगर हम पेशेंट को उठाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, और अस्पताल एक ऐसा स्थान है जहां हर एक रोग का इलाज संभव नहीं है। अस्पताल एक ऐसा स्थान है जहां पर हर एक रोगी का इलाज होना संभव नहीं है। मान लीजिए आप पेशेंट को लेके गए, हेड इंजरी का पेशेंट था, और जो है पेशेंट, डॉक्टर जो है ऑर्थो के, तो वो रेफर कर देंगे। अपना जो उपचार उन्हें देना होगा, एक रक्षा कवच बना के एक ट्रीटमेंट तो दे देंगे जिससे कि मरीज वहां तक सुरक्षित पहुंचे, लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं हो पाने के कारण वो आपको रेफर करते हैं। ऐसी कंडीशन में, क्योंकि आप सीन पर थे, हॉस्पिटल पहुंचे,
अब हॉस्पिटल ही आपको हॉस्पिटल पहुंचा रहा है। इसलिए आपके पास कैसे कैसे कैटेगरी केस रहते हैं, सीन टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। समझ आ रहा है? एक कड़ी है, पेशेंट गया, वहां ट्रीटमेंट नहीं है तो वो हॉस्पिटल के लिए रेफर कर देंगे। अब एक टाइम आएगा कि मरीज जिस अस्पताल में भी गया है तो सही होके घर तो जाना है ना उसे। तो आप तीसरा टॉपिक ये है कि हॉस्पिटल टू होम, कि मरीज सही होके अस्पताल से जब उसे भेजा जाएगा तो कहां जाएगा, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जब पेशेंट, हॉस्पिटल से जब पेशेंट जाता है तो 100% फिट नहीं होता है, कुछ परसेंट फिट होने के बाद डॉक्टर्स, क्योंकि बिलिंग ज्यादा होती है तो डॉक्टर्स आपकी सपोर्ट करते हैं, आपको बताते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस, ऐसा करना है, ये दवाई ऐसी देनी, ये दवा देनी, कोई दिक्कत आती तो मुझे संपर्क करना है, फिर लेके आना है। लेकिन अभी आप ये खतरे से बाहर हैं, समझ रहे हैं आप? तो ऐसी कंडीशन में भी हमें पेशेंट को हॉस्पिटल से घर लाना होता है। इसमें कैटेगराइज करना होता है कि इसमें कौन सी एम्बुलेंस जाएगी, ये डिस्पैचर डिसाइड करता है पेशेंट्स की इमरजेंसी को देखते हुए। टॉपिक क्लियर हो गया? जी सर। तीनों चीजें समझ आ गई? यस सर। हमारा जो लिफ्टिंग एंड मूविंग है वो 3 कैटेगरी में ही होता है। सीन मतलब कहीं भी जंगल में आग लग गई, गोली चल गई, वही सीन है, क्राइम सीन है, एक्सीडेंट सीन है। और एक कंडीशन आई, अब सीन को स्लैश या ऑब्लिक में होम भी लिख सकते हैं आप। होम लिखा इसलिए नहीं कि होम ही नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, आपका घर हो सकता है, रिश्तेदार का घर हो सकता है, पड़ोसी का घर हो सकता है। तो सीन टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू 3 कैटेगरी में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं पेशेंट को। तो आइए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर विचार विमर्श करिए, इस पर मंथन करिए और निचोड़ निकालिए, जिससे कि मरीज का ट्रांसपोर्टेशन वेरी बेस्ट तरीके से हो आए। इसके लिए लिफ्टिंग टेक्निक्स में मैंने 2 पॉइंट डाले हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अथाह समुद्र है, लेकिन ये वो पॉइंट हैं, ये 2 बैसाखी जब तक आप नहीं पकड़ेंगे तब तक आगे बढ़ने वाले पॉइंट तो बहुत हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट है जो बैसाखी कहते हैं पॉइंट, सेफ्टी प्रिकॉशंस। हमें मरीज को शिफ्ट करते समय सेफ्टी देखनी है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। ओवरवेटेड पेशेंट, आपका स्ट्रेचर की कैपेसिटी है 150 केजी, उसके ऊपर पेशेंट आप शिफ्ट नहीं कर सकते, वो टूट जाएगा। टूटे न टूटे, लेकिन कंपनी कह देती है कि अगर इससे ज्यादा आप शिफ्ट करते हो मरीज तो हमारी इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है। और हर एक इक्विपमेंट की एक्सपायरी डेट होती है, हर एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है। मान लीजिए कोई उपकरण है, उसकी 15 साल एज है और 17वें साल में आप यूज कर रहे हैं और वह टूटा और मरीज गिर गया, तो जांच में कंपनी दोषी नहीं होगी, दोषी आप होंगे, क्योंकि आपके हाथ में था, आपने बताया है। तो कैसे? ऑन मेल,
हमने तो कहा था, कहना नहीं है, ऑन मेल। सर मेरा एक महीने पहले बताओ कम से कम। एक्सपायरी मेडिसिन, एक्सपायरी इक्विपमेंट 1 महीने पहले बताइए। अब कंपनी आपके लिए फ्री नहीं बैठी है। आपने फोन किया, स्टेशन लेके पहुंच गए, उनने 200 गाड़ी चलानी, तो क्या करना है, 1 महीने पहले बताइए, जिससे कि वो रूट प्लान कर लें। 17 तारीख को ये बंदा वहां जाएगा, उससे कहना ये सामान ड्रॉप करके चला जाएगा। क्योंकि हमें कॉस्ट कटिंग भी देखनी होती है ना, कि आपके यहाँ पैरासीटामोल एक्सपायर होगी तो बोलेंगे आपको अकाउंट डिपार्टमेंट को कि आप जाइए एक मेडिकल स्टोर से ये दवाइयाँ ले लीजिए और मुझे बिल भेज दीजिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ। मेडिसिन तो ऐसे रिकवर हो सकती हैं, लेकिन बड़े बड़े इक्विपमेंट्स कहाँ से लाओगे? बड़े बड़े इक्विपमेंट्स समय आ नहीं आ रहा? जी सर। गुड। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस में मतलब है सेफ्टी बेल्ट बांधिए, सेफ्टी और बेटा उठाते समय मरीज को आप 2 लोग होते हैं, आपके पायलट और आपके ईएमटी। तो दोनों के जो सर है वो मरीज के ऊपर होने चाहिए। बीच में मरीज, इधर से ईएमटी उठा रहा है, इधर से पायलट उठा रहा है। कभी भी यूं नहीं उठाना मरीज को, निगाह, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दूं, सो नेक्स्ट थिंग क्या है कि हमारी जो लिफ्टिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इंगित किया है प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स, हमारी गाइडलाइन है। हर इक्विपमेंट्स के लिए हमें उसकी प्रॉपर लिफ्टिंग गाइडलाइन को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो पेशेंट हेड, नेक, स्पाइन इंजरी के होते हैं, उन्हें हम हेड टू टू एग्जामिनेशन टेक्निक फॉलो करके, उसे लॉग रोल पोजीशन बोलते हैं, लॉग रोलिंग करके पेशेंट को स्पाइन बोर्ड पर शिफ्ट करते हैं। तो हमें प्रॉपर स्टेप्स बांधनी है, प्रॉपर उठाना है, जिससे कि बैलेंसिंग खराब ना हो, हैं। और अगर आपकी और आपके पायलट की हाइट ऊपर नीचे है, मान लीजिए ईएमटी और पायलट, तो आपको क्या करना है, जिसकी हाइट अच्छी है उसको किधर रखना है, सिर की तरफ। कम है उसको, पैरों की तरफ वजन कम होता है, ठीक है। सो इनमें हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं? ये इक्विपमेंट्स आपकी एम्बुलेंस के अंदर होते हैं। सोचिए, वो छोटी सी स्पेस इतनी चीजों को संजो के संभाल के रखता है, जिससे कि हर एक ऐसे पेशेंट को उपचार मिल पाए, शिफ्टिंग हो पाए, जिससे कि उसकी जान बच जाए। तो दोस्तों, एम्बुलेंस स्ट्रेचर, इसे हम कोलैप्सिबल स्ट्रेचर के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रेचर जैसे एम्बुलेंस का दरवाजा खोलोगे, फर्श पे लेटा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही आप इसे निकालते हैं ये खड़ा हो जाता है। ये कोलैप्स कर जाता है, अपने आप को तोड़ देता है। जब हम डालते हैं तो अपनी सेफ पोजीशन में दोबारा भी आ जाता है। अगला है स्कूप स्ट्रेचर। इसका प्रयोग हम कहां करते हैं? इसके जो प्रैक्टिकल वीडियोस हैं वो आने वाले टाइम में हम लोग शूट करेंगे। आज हम थ्योरी का सेशन ले रहे हैं, तो आपको हम बताएं इसका प्रयोग हम करेंगे कहां। इसका प्रयोग मल्टीपल फ्रैक्चर किसमें करते हैं? हड्डी एक से ज्यादा जगह टूटी है, तो ऐसे में मरीज को छूना थोड़ा पॉसिबल
नहीं होता है, जितना छूएंगे उतना दर्द और होगा। इसमें हम बिना टच किए पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं। ये 2 टुकड़ों में अलग अलग हो जाता है, एक टुकड़ा इधर से डाला, एक इधर से डाला और लास्ट के कोनों को जोड़ दिया और पेशेंट हमारा विशेषज्ञ आ जाता है। तो इसको विशेषज्ञ समझ आया? एक तो हम करते हैं मल्टीपल फ्रैक्चर में, दूसरा 3rd डिग्री बर्न में। किसमें? 3rd डिग्री बर्न। बॉडी बहुत ज्यादा जली हुई है, टच करेंगे वैसे ही और दर्द होगा, इसलिए हम 3rd डिग्री बर्न और मल्टीपल फ्रैक्चर में स्क्रू स्ट्रेचर का उपयोग करते हैं। बास्केट स्ट्रेचर, इसका प्रयोग मोस्टली पहाड़ी एरिया में करते हैं। हमारे इधर अगर यूज करेंगे तो कहाँ करेंगे? कुएं में कर सकते हैं। रस्सी बांध दो, वो बास्केट की तरह, टोकरी की तरह जाएगा, पेशेंट को रखो, दूसरी बार में आप आ जाओ। एक बार में वो एक ही का वजन ले सकता है, उसकी कैपेसिटी यही है, लेकिन एक बार में आप चले जाओ नीचे, मरीज शिफ्ट करो, आप वहीं रहो, मरीज को जाने दो, दोबारा आए आपको ले जाए। एयर एम्बुलेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं हम, लेकिन कुएं में जाने से पहले, खाई में जाने से पहले आपके पास सेफ्टी शूज होना जरूरी है। पता लगे वहां नांगराज बैठा हुआ है, आप गए, तब तक जब तक आपको कोई निकालेगा पहुंचाएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए सावधानी से रहना। समझ आया? यस सर। अगला है सीटेड स्पाइनल डिवाइस। ये डिवाइस स्पेशली उनके लिए है जो मरीज रोड एक्सीडेंट में गाड़ी चलाते समय डैमेज होते हैं। वो क्या करते हैं? स्टीयरिंग पकड़े हुए थे, हेड लगा हुआ था, अब उनको हम एक ऐसी डिवाइस में बांधते हैं जो आपकी स्पाइन को पूरा का होल स्पाइन विद हेड कवर करता है। तो यहां से कमर से स्टार्ट होती है वो डिवाइस और हमारी इन एरिया को कवर करते हुए इन एरिया को कवर करते हैं और पूरा ही उठाते हैं, स्पाइन को मूवमेंट लेस कर देते हैं। ठीक है? ये डिवाइस स्पेशली किसी लिए लिखा भी है, सीटेड, बैठे हुए स्पाइनल डिवाइस, बैठे बैठे स्पाइन को सपोर्ट करने वाली डिवाइस। क्लियर? अगला है स्पाइन बोर्ड स्ट्रेचर। यह है पीले अथवा संतरी रंग में होता है, प्लास्टिक का होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई फिक्स होती है। इसमें हेड, नेक, स्पाइन इंजरी के पेशेंट को हम लोग शिफ्ट करते हैं, लॉग रोलिंग करते हैं, हेड टू टो एग्जामिनेशन करने के बाद ही पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। लॉग रोलिंग आपको आती है? हेड टू टो एग्जामिनेशन आता है ना? हाँ, तो हम लोग आज इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और इसकी वीडियो हम आने वाले टाइम में करेंगे। अभी प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, थ्योरिकल चल रहा है। ये हम 1 महीना थ्योरी चलाएंगे, 1 महीना पूरे प्रैक्टिकल्स। ठीक है? तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक समझ आया होगा। कल मिलते हैं नए विचारों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सावधान।